हेलो स्टूडेंट, बीएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश पेडागोजी क्लास में मैं श्वेता सिंह आप सभी का फिर एक बार नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का नरेशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेंसेस देखे हैं, एक्टिव पैसिव देखा है, सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और एक्टिव पैसिव पढ़ा था, टेंसेस पढ़े थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, आज जो ये क्लास होगी ये आई थिंक ग्रामर की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद से फिर से हम लोग थ्योरी पोर्शन पे आ जाएंगे, तो मैंने इसीलिए इसको कंटिन्यू रखा कि ये एक बार अपने ख़त्म हो जाए, उसके बाद से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं। तो आज जो नरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 9 है। अगर इसके प्रीवियस के लेक्चर्स आप सभी ने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट से अवेलेबल हो जाएंगे सारे चैनल, आप उसको एक बार वॉच आउट कर लीजिए, आपके हेल्पफुल होगा आई होप। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नरेशन की। नरेशन में दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। क्या? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो मतलब एक कॉमा से अलग रहता है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोई चीज़ कही हुई। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो बात होती है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कहता है, जो स्पीच बोलता है, जो कथन बोलता है, जो सेंटेंस जो बोलता है, वो चीज़ें होती हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा में होता है और रिपोर्टिंग वर्ब उसको अलग करता है एक कॉमा से, और वो अलग एक सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी है। डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? द रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस एंड द स्टेटमेंट सेड बाय द स्पीकर शुड बी अंडर द इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, डायरेक्ट में क्या चीज़ें होती हैं? दो सेंटेंस होता है लगभग, जिसमें दोनों सेंटेंस एक कॉमा से अलग होता है। कॉमा के एक साइड में जो कि इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा रहता है जो सेंटेंस, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट का क्या डेफिनेशन होता है? द रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स विथ मेकिंग चेंजेस एंड द स्टेटमेंट सेड बाय द स्पीकर शुड नॉट बी अंडर द इन्वर्टेड कॉमा। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम जो इन्वर्टेड कॉमा में चीज़ें रहते हैं उसको हटा देते हैं और कुछ माइनर चेंजेस करते हैं, जिसके थ्रू हम जो सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस में कैसे बना? क्या है? रीमा सेड टू मी, मतलब ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। ठीक है, इसमें दो सेंटेंसेस हैं, रीमा सेड टू मी एंड द अदर वन इज आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। तो मैंने आपको बताया कि जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है वो क्या होता है? वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच। और एक चीज़ और आपको बताई थी कि जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो सब्जेक्ट बोलता है सब्जेक्ट से, वही तो स्पीच हुआ। तो वो एक और तरीका है आपको पहचानने का कि स्पीच कौन सी होती है, कि जो बात कही गई, और जो बात कही गई होती है उसको हम हाईलाइट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया? रीमा सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है? आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। तो इसका क्या मतलब है कि रीमा मुझसे कहती है, क्या कह रही है? कि आई शैल, मैं आज जाऊँगी कहाँ? मूवी देखने, सिनेमा। ठीक है, तो इसे जब हम चेंज करेंगे, कुछ रूल्स हैं जो अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो चेंज करके जो ये बनेगा इनडायरेक्ट सेंटेंस, देखिए कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो देखा, रीमा टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द सिनेमा टुडे। मेजर 3 चेंजेस हो रहे हैं। मेजर चेंजेस क्या हैं? देखिए, सेड टू को किस में चेंज किया है? टोल्ड में। और जो इन्वर्टेड कॉमा दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किस कंजक्शन, किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है? दैट। ठीक है, और फिर शैल को चेंज किया गया, आई को चेंज किया गया है शी में, शैल को चेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू शी वुड में।
ठीक है। अब ये चेंजेस कैसे हुए हैं ये हम आपको बताते हैं आगे। नीचे 2 पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, उसको देख लो। द वर्ब यूज्ड टू बिगिन स्पीकर्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। द रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट बाय द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जो चीज़ें बोली जाती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जो चीज़ें सब्जेक्ट के द्वारा कही जाती हैं, जो कथन, वो क्या होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है। इसमें 2 चेंजेस होते हैं, प्रोनाउंस के चेंजेस होते हैं, कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं सीधे सीधे, कि अगर वो वर्ड डायरेक्ट में लिखे हैं तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम उस वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक चेंज ये हो गया। एक चेंज होता है प्रोनाउन का और एक चेंज होता है टेंसेस का। तो पहले हम लोग प्रोनाउन के चेंजेस देख लें कि किस तरह से होता है, उसके बाद हम लोग वर्ड्स और टेंसेस के वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज्ड टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इतना आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में केवल यू होता है, और बाकी इन तीनों के अलावा जो भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है प्रोनाउन, वो सब किस में जाता है, थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के इसमें कैसे चेंजेस होगा, अगर फर्स्ट पर्सन है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ही सेज आई हैव नो मनी विथ मी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही सेज, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई हैव नो मनी विथ मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है वो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेज और रिपोर्टेड स्पीच है ये। तो रिपोर्टेड स्पीच का हमने बोला आपको कि जो फर्स्ट पर्सन अगर है सब्जेक्ट, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो जब ही के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो ये भी ही बन जाता है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन इसका देखिए, फर्स्ट पर्सन में ही मी, आई का ऑब्जेक्ट केस यूज़ हुआ है मी, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के। और ये ही का जो ऑब्जेक्ट केस में यूज़ होता है वो हिम होता है, तो यहाँ पे मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन आर चेंज्ड टू द पर्सन ऑफ द नाउन टू whom द रिपोर्टेड स्पीच इज एड्रेस्ड। मतलब कि अगर सेकेंड पर्सन है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड पर्सन में है, तो वो किस तरह से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल है, देखो, यू सेड टू मी आई वुड बी हैप्पी टू वेलकम यू इन माई हाउस। ठीक है, तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है यू, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, यू हो गया। ठीक है, आई वुड बी हैप्पी टू वेलकम यू, दूसरा प्रोनाउन है यू, यू कौन सा है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अभी आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जेन, जेन है मेल, तो यू क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यू जो उसका ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, योर। ठीक, सॉरी, जो यू होगा वो जेन के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा, और जो मी यहाँ पे माई यूज़ हुआ है, वेलकम यू इन माई हाउस, तो आई के जगह साथ माई यूज़ हुआ था, तो यू के साथ क्या यूज़ होगा, योर यूज़ होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, जनरली द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच रिमेन अनचेंज्ड। अगर थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो, ही सेड शी इज़ अ गुड पर्सन, तो शी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो कैसे चेंज होगा, ही सेड दैट शी वॉज अ गुड, केवल टेंस चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, पर्सन वो एज इट इज वैसे रहेगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम, जो मैंने वर्ड्स की बात की थी कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं डायरेक्ट टेंस में अगर लिखे हुए हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस वर्ड की जगह पे दूसरे वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं। तो उसमें कौन कौन से वर्ड हैं ये आप याद कर लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। टुडे की जगह अगर टुडे लिखा हुआ है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो टुडे की जगह हम दैट डे या द सेम डे लिख देंगे। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। यस्टरडे है तो द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। ठीक है। नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक या मंथ या ईयर। लास्ट वीक मंथ या ईयर है तो द प्रीवियस ईयर मंथ या वीक। ठीक है। नाउ या जस्ट है तो उसकी जगह देन। एज है तो बिफोर, सॉरी अगो है तो बिफोर। हेयर है तो उसकी जगह देयर लिख देंगे। दिस है तो उसकी जगह दैट लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है। अब आ जाते हैं हम टेंसेस के चेंज पे। टेंसेस के चेंज का जो रूल सबसे पहला है क्या है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर देन देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच टेंस। ठीक है, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि राम सेज, ही सेज, राम विल से, ही विल से, इस टाइप से है, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होता है, लेकिन पर्सन और जो वर्ड्स हमने बताए वो एज इट इज़ चेंज होंगे, जिस रूल को मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसे लिखा है शी सेज अंकुश इज़ अ गुड बॉय, तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसका आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये इसका टेंस नहीं चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन पर्सन हमें चेंज करना है। तो पर्सन है क्या, अंकुश, अंकुश है थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे ये भी केस ख़त्म हो गया, पर्सन भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड हो जो कि उस लिस्ट में हमने आपको दिखाया था, तो उस वर्ड को आप चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो कैसे बनेगा, शी सेज दैट अंकुश इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है ही विल से अंकुश इज़ रीडिंग, तो यहाँ पे आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब है भैया फ्यूचर टेंस में, तो इसका ये मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज, उसके टेंस में चेंज नहीं होगा। अब आते हैं पर्सन पे। पर्सन चूँकि ये थर्ड पर्सन है इसका सब्जेक्ट, तो ये भी केस ख़त्म हो गया कि ये पर्सन भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई वर्ड्स है तो चेंज होगा, नहीं तो एज इट इज़ उतर जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, ये ही विल से दैट अंकुश इज़ रीडिंग। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। ये तो बात हो गई कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से चेंज होगा, इसको हम लोग देखते चलते हैं। तो अगर भैया रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो है पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच हमारा है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, तो किस में चेंज हो जाएगा, वो सीधा सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी पर्सन का और उन वर्ड्स का चेंजिंग रूल वो एज इट इज़ चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, चाहे कुछ भी हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, किसी में भी हो, पर्सन चेंज और उन वर्ड्स के चेंजेस में कोई चेंजिंग रूल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं टेंसेस चेंज पे। तो टेंस में सिंपल प्रेजेंट है तो सीधा का सीधा सिंपल पास्ट हो जाएगा। कैसे, मीना सेड टू मी आयुषी इज़ अ गुड गर्ल। मीना सेड टू मी आयुषी इज़ अ गुड गर्ल। अब आपने देखा कि ये है पास्ट टेंस में, तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो वो किस में चेंज हमने बताया कि सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में याद करो मैंने टेंस पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल टेंस में क्या होता है, वाज या वर का यूज़ होता है ना सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीना सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, मी वही, और फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करेंगे। आयुषी इज़ की जगह वॉज अ गुड गर्ल, बस काम ख़त्म। ठीक है, अब दूसरा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। जैसे कि ही सेड चिंतन इज टेलिंग अ लाई, इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, ही सेड दैट चिंतन वॉज टेलिंग अ लाई, इसकी जगह सीधा वॉज लगा दिया। डायरेक्ट दूसरा देखिए, गीता सेड द गर्ल आर रीडिंग,
गीता सेड दैट द गर्ल्स वर रीडिंग, मतलब आर की जगह ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आर ही लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। वाज या वर में से जो चीज़ें होती हैं वो वर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। इनडायरेक्ट में राम सेड, अब देखो यहाँ पे क्या है, आई, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है, फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ही वॉज, और इज की एम की जगह ही के साथ वॉज लग जाएगा, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जैसे राज सेड राजू हैज़ गॉन होम, क्या होगा, राज सेड दैट राजू। अब याद करो कि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ था, हैड, ठीक है, तो हैड गॉन होम। अब यहाँ पे आपको मैंने उस टाइम जब टेंसेस आपको पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि आप हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस स्ट्रक्चर याद कर लो, यहाँ पे वो चीज़ काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये थोड़ी ना लिखा होगा कि ये पास्ट परफेक्ट है तो कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे सिंपल ये सेंटेंस दे देगा आपको। अब आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म को देखते हुए ये पता करना होगा कि ये कौन सा टेंस है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि ये किस में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम आ जाएगा। डायरेक्ट में जैसे है, द टीचर सेड द गर्ल्स हैव संग अ सॉन्ग, तो आपने देखा कि यहाँ पे हैव यूज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ है, तो भैया ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है इनडायरेक्ट बनाते समय, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द गर्ल्स हैड संग अ सॉन्ग, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। जैसे शी सेड द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट द बॉयज हैड बीन प्लेइंग, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट। अगर भैया सिंपल पास्ट हो गया रिपोर्टेड स्पीच, तब क्या करेंगे, हमारा यू से लिखा है, यू सेड टू हिम यू वेंट टू पठानकोट यस्टरडे। अब देखो इनडायरेक्ट बनाते समय हमने देखा यू को सेड टू को चेंज कर दिया, टोल्ड में हिम, दोनों को जोड़ दिया दैट से। अब यहाँ पे चूंकि यू था, पर्सन चेंज हमने आपको बताया कि अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ही। अब आपने देखा कि सिंपल पास्ट है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ है, तो ये चेंज किस में होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, हैड। हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तो वेंट का क्या हो गया, गॉन टू पठानकोट। अब यस्टरडे देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यस्टरडे की जगह पे वो जो वर्ड्स चेंज में हमने आपको बताया था कि द प्रीवियस डे, ठीक है, यहाँ पे यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे लिखते होगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू अस यू डिड नॉट हेल्प। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही टोल्ड अस दैट, यू का चेंज होगा इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के, तो अस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वी डिड नॉट हेल्प्ड हिम, यू डिड नॉट हेल्प हिम, तो यहाँ पे वी पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड, यहाँ पे डिड की जगह पे यहाँ पे हैड होगा, हैड नॉट हेल्प्ड हिम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। डायरेक्ट टेंस है, ही सेड टू मी राजेश वॉज वीपिंग। अब ये भैया सेकंड ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट, ये सब जान जाओगे। उसके बाद इसको चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, बस काम हो गया हमारा। क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट राजेश हैड बीन वीपिंग, राजेश हैड बीन वीपिंग, ठीक है, डायरेक्ट हो गया। आई सेड मनोज वॉज गोइंग होम, तो क्या बन गया, आई सेड दैट मनोज हैड बीन गोइंग होम, ठीक है। अब अगर एक दो रूल्स और हैं, थोड़ा देख लो। देयर विल बी नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है और उसके बावजूद
अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे यू सेड माया हैड कुक्ड फूड, यू सेड माया हैड कुक्ड फूड, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, यू सेड दैट माया हैड कुक्ड फूड, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है। ये कैसे जानोगे कि ये पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके हेल्पिंग वर्ब से। यही चीज़ हमने आपको टेंस पढ़ाते टाइम बताई भी थी कि आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि हेल्पिंग वर्ब किसमें कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम, अगर फ्यूचर टेंस है, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में दिया है तो कुछ मेजर चेंजेस नहीं करते। क्या करते हैं, विल अगर लिखा है तो उसको वुड में, शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। ही सेड दीपक विल प्ले अ मैच, तो ही सेड दैट दीपक नहीं चेंज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, विल की जगह वुड हो जाएगा, प्ले अ मैच, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉयज सेड वी शैल गो देयर, क्या हो जाएगा, द बॉयज सेड दैट, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो द बॉयज़ के अकॉर्डिंग, द बॉयज़ प्लूरल है, प्लूरल उसमें क्या होगा, दे के अकॉर्डिंग विल या शैल, तो विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड गो देयर, ठीक है। अब अगर इसमें मे है तो माइट हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा। जैसे यू सेड द बॉयज़ मे रीड, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, यू सेड दैट द बॉयज़ माइट रीड, ठीक है। डायरेक्ट में आई सेड द गर्ल्स कैन सिंग, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, आई सेड दैट द गर्ल्स कुड सिंग, मतलब कैन का कुड और मे का माइट हो जाता है, ठीक है। एक और रूल है, इफ reported speech verb expresses a habit that usually occur then it will always remain in present indefinite। जैसे two and two makes four, dog barks at strangers, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट अप इन द वेस्ट, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये उसी में बनी रहेंगी, ठीक है। जैसे है आई सेड 2 and 3 makes 5, भैया सही है, 2 और 3 5 होते हैं, तो क्या बनेगा, आई सेड दैट 2 and 3 makes 5। डायरेक्ट में दूसरा सेंटेंस देखो, आई सेड डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या ये हैबिट है, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में आई सेड दैट डॉग्स बार्क, ठीक है। तो ये था आपका नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चेंज करने का रूल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल, ठीक है। तो आज लगभग ग्रामर का टॉपिक हमने कवर कर दिया है, कुछ अगर बचा रहेगा तो नेक्स्ट के वीडियो में आपको अवेलेबल करा देंगे वो चीज़ें। और बाकी जो असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं वो आप समय पे सबमिट करते चलिए, ERP पे आपको पासवर्ड ID मिला होगा, उससे ही आपको सबमिट करना है PDF फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना सब लोग, अपने परिवार का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।